गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग इसकी एल्कीन पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। देखिए बेटा, हम लोग GOC पढ़ रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हम IUPAC पढ़ रहे हैं बेटा। एक बड़ा सा चैप्टर है, बड़ी सी यूनिट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? IUPAC। और IUPAC हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था एल्कीन। एल्कीन बेटा एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कम से कम एक क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n, मतलब जितना कार्बन उसका दुगना क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन। मान लीजिए 2 कार्बन के एल्कीन बनाना हो तो C2H4, 3 कार्बन का C2H6, 4 कार्बन का C2H8। ये अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब पक्की बात हो, क्या होगा बेटा? एल्कीन होगा। तो एल्कीन और एल्कीन का ये जनरल फार्मूला। IUPAC नेम लिखना है बेटा एल्कीन का। एल्कीन किसे कहते हैं? एक हाइड्रोकार्बन बेटा, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये तो हमने बहुत पहले ही सीख लिया है क्लास 10th में। आइए इसका IUPAC नेम लिखने के लिए। तो देखिए हमारे पास जो 3 रूल हैं बेटा, उन 3 रूलों को ना भूलें। पहला रूल बेटा लॉन्गेस्ट चेन बनाने का। फर्स्ट रूल क्या बेटा? लॉन्गेस्ट चेन बनाने का। लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग प्रिंसिपल चेन या मेन चेन, पेरेंट चेन, जो भी को ये कह सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन। अब जब लॉन्गेस्ट चेन हो जाए तो दूसरा काम होता है, लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग की जाती है बेटा। दूसरा काम ये होता है बेटा नंबरिंग। ये स्टेप है IUPAC नाम लिखने का। अगर आप इसी स्टेप से करोगे बेटा तो आपका IUPAC कभी गलत नहीं होगा। नंबरिंग हमेशा लॉन्गेस्ट चेन में होती है कार्बन कार्बन पर। और यहां पर देखिए 3 आप क्या करेंगे? नेमिंग। जब ऊपर वाले 2 काम हो जाए तब आप नेमिंग करेंगे। अच्छा, यहां पर आप जो है एल्कीन का नाम लिखने जा रहे हो, एल्कीन का नाम लिखने जा रहे हो। तो एल्कीन में देखिए क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन छांटने के लिए लॉन्गेस्ट चेन ऐसी छांटेंगे बेटा, लॉन्गेस्ट चेन ऐसी हो जिसमें सारे के सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएं, जिसमें सारे के सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएं। ये होगा बेटा लॉन्गेस्ट चेन छांटने का तरीका। तो लॉन्गेस्ट चेन को क्या बोलते हैं बेटा? मेन चेन। लॉन्गेस्ट चेन को बनाते समय हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते। नहीं सकते। ये हो गया बेटा पहला स्टेप, ये जो हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। दूसरा स्टेप बेटा नंबरिंग का, यानी हम एल्कीन में नंबरिंग कर रहे हैं। दूसरा स्टेप है बेटा नंबरिंग। तो नंबरिंग में देखिए क्या करेंगे बेटा, तो नंबरिंग बेटा जो है वो प्राइमरी कार्बन से ही करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नंबरिंग उधर से करेंगे बेटा, जिधर से डबल बॉन्ड क्या बेटा? नजदीक हो, नियरेस्ट हो, मतलब सबसे नजदीक हो।
चलिए ठीक है, ये हो गया नंबरिंग करने का तरीका। नंबरिंग प्राइमरी कार्बन से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, नेमिंग। तीसरा स्टेप जो है बेटा नेमिंग का, तो वही नेमिंग में वही बात होगी बेटा, पहले साइड ग्रुप का नाम, फिर बेटा मेन चेन या लॉन्गेस्ट चेन का नाम। ठीक है बेटा, आइए इस नेमिंग में हम रूल पढ़ते हैं, वही बेटा नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप, नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप, शॉर्ट में लिखता हूं बेटा विथ लोकेंट। कभी भी साइड ग्रुप को लिखेंगे तो उसकी लोकेंट के साथ, उसकी स्थिति के साथ कि वो जो है मेन चेन के किस कार्बन पे है। नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप, सभी साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे उसकी लोकेंट के साथ। फिर देखिए अगर एक से ज्यादा साइड ग्रुप हैं तो उनको अल्फाबेटिकली रखेंगे। क्या करेंगे बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये स्टेप हो गया, साइड ग्रुप का नाम हो गया। अब साइड ग्रुप का नाम हो गया तो क्या करेंगे, देखिए रूट वर्ड लिखेंगे मेन चेन का, रूट वर्ड ऑफ मेन कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन में जितने कार्बन है उसका रूट वर्ड आप लिखेंगे। जैसे 2 कार्बन है तो रूट वर्ड H, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है तो डिब्यूट। ठीक है बेटा, ये हो गया रूट वर्ड ऑफ मेन कार्बन चेन। फिर देखिए अब चूंकि ये बेटा एल्कीन है तो इसमें क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड, तो हम एन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, इन। लेकिन हम लिखेंगे कि वो इन जो है वो किस पर है, वो डबल बॉन्ड किस पर है, तो लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड ये हो गया बेटा लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, इन। यानी डबल बॉन्ड जब भी लिखेंगे तो सिर्फ इन नहीं लगाएंगे, उसकी लोकेशन 2 पर डबल बॉन्ड है, 3 पर है तो 2 पर होगा तो क्या होगा बेटा, डाई इन, 3 होगा तो नहीं 2 इन, 3 होगा तो 3 इन, ऐसे लिखेंगे बेटा। अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल आप करिए। ये जो नीचे वाला रूल था बेटा उसको आप भूलिए नहीं, इसी रूल से अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि इस कंपाउंड का आप आईयूपीएसी नाम लिखिए। ये है आपके पास कंपाउंड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो हम कह रहे हैं सबसे पहले आप क्या करिए, लॉन्गेस्ट चेन छांट लीजिए। लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे तो डबल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए, तो लॉन्गेस्ट चेन प्राइमरी कार्बन से शुरू करते हैं, प्राइमरी कार्बन पर एंड करते हैं। तो ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन, बीच में हम कहीं रोक नहीं सकते इसको। अब नंबरिंग करने की बात आ गई, लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग की जाती है तो प्राइमरी कार्बन, दो तरफ प्राइमरी कार्बन, दोनों तरफ प्राइमरी कार्बन है तो क्या करेंगे, नंबरिंग प्राइमरी कार्बन से तो होगी, लेकिन किधर वाले से, इधर वाले से या उधर वाले से। तो भाई देखिए कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक आ रहा है, 1 2 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 दूसरे पर ही क्या आ जा रहा है, देखिए हाँ, इधर से जब जा रहे हो तो दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ जा रहा है, इधर से जब जा रहे हो तो तीसरी पे, इधर से तीसरी पर और इधर से दूसरी पर, तो उधर से नजदीक आ रहा है तो यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 और ये देखिए बेटा 5। इधर से अगर आप कर दिए कि चलो कभी कभी इधर से कर देंगे बेटा, गलत हो जाएगा, कभी नहीं कर सकते, ये इंटरनेशनल रूल है बेटा, ये हमारा रूल नहीं है। तो ये हो गया नंबरिंग, लॉन्गेस्ट चेन छाट लिया, नंबरिंग कर लिया, कोई साइड ग्रुप यहाँ पे निकल के नहीं आया। अब नाम करते हैं, तो नाम में सबसे पहले साइड ग्रुप का नाम लिखते हैं, तो कोई साइड ग्रुप है ही नहीं तो स्टेप छोड़ दें, वो स्टेप छोड़ दें तो मेन चेन का नाम, मेन चेन में रूट वर्ड कितने बेटा, 5 5 के लिए पेंट लिखते हैं, पेंट। अब चूंकि एल्कीन है तो क्या करेंगे, इन लगाएंगे, लेकिन वो एल्कीन डबल बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है भाई,
1 2। दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे तीसरे कार्बन पर तो भी डबल बॉन्ड है। यस, दूसरे और तीसरे के बीच में है। अब कैसे माने कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर? बेटा याद रखिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन हमेशा कम नंबर वाली होती है। यानी आप डबल बॉन्ड की पोजीशन हमेशा कम नंबर वाला बताएंगे, यानी 2 बताएंगे, 3 नहीं बताएंगे, गलत हो जाएगा बेटा। तो पेंट क्या होगा बेटा? 2 इन। ये देखिए आईपीसी नाम आ गया, पेंट 2 इन। अगला एग्जांपल लिखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये देखिए CH3 और ये होगा बेटा CH2 और ये होगा CH3। ये आपके पास एक कंपाउंड, जल्दी से इसका नाम लिखकर बताइए। आपके पास 1 मिनट समय है, जल्दी से। ये हो गया आपका समय खत्म। अब मैं आपको फिर से बताता हूं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन छाटिए। लॉन्गेस्ट चेन ऐसे छाटेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। प्राइमरी कार्बन से शुरू करेंगे, प्राइमरी कार्बन पर एंड करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। यानी जब हम इधर जा रहे हैं तो बेटा 5 आ रहा है, और इधर जा रहे हैं तो 6 कार्बन की। और चाहे इधर जा रहे हैं तब भी डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर जा रहे हैं तब भी डबल बॉन्ड। तो जिधर जाएंगे उधर जिधर डबल बॉन्ड, सॉरी, कार्बन की संख्या ज्यादा हो, डबल बॉन्ड अगर मिल रहा है तो ये देखिए आपका साइड ग्रुप निकल कर आ गया, मिथाइल। नाम क्या बेटा? साइड ग्रुप का नाम मिथाइल। ये हमने लिखाया आपको, कैसे लिखा जाता है इसका साइड ग्रुप का नाम। अब मेन चेन हो गई। नंबरिंग कर दे भाई, इधर से करें कि इधर से करें? 1 2 1 2 3 4। इधर से 2 पर ही, और इधर से जब आते हैं तो दूर पड़ जाता है, यानी नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5, और ये देखिए बेटा 6। क्या हो जाएगा बेटा? 4 मिथाइल। क्या? 4 मिथाइल। ठीक है, किस पोजीशन पर मिथाइल है? सभी साइड ग्रुप का नाम उसकी लोकेंट के साथ 4 मिथाइल। 4 मिथाइल, उसके बाद रूट वर्ड आप मेंशन हेक्स। अब इन लिखना है। इन किसकी वजह से आया? डबल बॉन्ड की वजह से आया। डबल बॉन्ड की वजह से आया तो डबल बॉन्ड कहां पर है? 2 पर है, तो हेक्स 2 इन। क्या बेटा? हेक्स 2 इन। ये देखिए इसका आईपीसी नाम आ गया। अब 3-4 सवाल देते हैं, आप करके लाइएगा घर से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये देखिए CH2 और ये देखिए बेटा CH3। ये पहला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये देखिए बेटा CH2 और ये है CH3। ये है बेटा आपके पास CH2 और ये है बेटा आपके पास CH3। ये करके लाइएगा। अगला एग्जाम्पल है आपके पास, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये है बेटा आपके पास CH3। ये है आपके पास CH और ये है CH3 और ये है CH2 और ये है आपके पास CH3। 3 एग्जाम्पल हो गए। चौथा एग्जाम्पल आप करें, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे आप लिखेंगे CH डबल बॉन्ड CH चलो एक और लिख लो CH3। ये 4 एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, आप इसका IUPAC नाम लिख के लाइएगा और अगली क्लास में हम इसका चेक कर लेंगे, फिर आगे कुछ आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।